देखो, दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान योग, सांख्य योग, और साथ में फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग का किया, कर्म संन्यास। अर्जुन ने कहा कि भाई पहले तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे थे, फिर कर्मयोग की प्रशंसा की, फिर आपने ये भी बताया कि कर्मयोग से, कर्म संन्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो फिर मुझे आप इस कर्म में क्यों लगाते हो? जब ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म संन्यास कठिन है, तो जब ज्ञान योग से काम बन सकता है तो कुछ करना नहीं, धरना नहीं, सिर्फ आत्मस्थ होना है, स्वरूप की स्थिति रखनी है बस, और कुछ तो करना नहीं। और कन्या, ये कर्म में क्यों मुझे लगाते हो कि मार धाड़ करूं और ये युद्ध करूं? तो भगवान ने फिर समझाया उनको, वही ज्ञान जो है, देखने में तो तुम्हें, सुनने में तो लग रहा है छोटा, लेकिन वर्तने में बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि, देवता भी इस ज्ञान में स्थित नहीं रह पाते, कुछ समय रहते हैं फिर बाहर। ये मन जो है ज्ञान योग में स्थित नहीं होने देता, तो ये कठिन है। इसको जनसाधारण, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। इससे कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ है। यानी कर्म करो तो बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। तो कर्म करना कर्तव्य है, लेकिन वो कैसे करना है? योगस्थ करो कर्म, योग में स्थित होकर नियत कर्म कर, आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तुझे वही लाभ मिलेगा जो ज्ञानी को मिलता है। तो ठीक है, इस पर बड़ी चर्चा हुई, तीसरे चौथे अध्याय में पर्याप्त बातें हुई। और पांचवें अध्याय में फिर अर्जुन प्रश्न करता है, कर्मयोग कर्म संन्यास योग। उन्होंने कहा कि संन्यासम कर्मा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत्श्रेय इतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। एक तरफ कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हो, एक तरफ कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हो। जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसे कहिए। मैं कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं? ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर योग की श्रेष्ठता का कथन श्री भगवान कहते हैं, संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस करौ बहु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास की अपेक्षा नहीं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब कर्म संन्यास क्या है? कर्म होता कैसे है? शरीर से, इंद्रियों से और मन बुद्धि से। तो कर्म संन्यास है कि उसमें कर्तापन का अभाव, कर तो रहे हो लेकिन प्रकृति कर रही है, ऐसा जो भाव है, ये कर्म संन्यास है। और कर्मयोग
कर्मयोग है समत्व बुद्धि योग से, समत्व बुद्धि योग से भगवत अर्थ कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना, अपने लिए नहीं, परमात्मा। समत्व बुद्धि योग से, तीसरा रास्ता बताया उन्होंने। एक ज्ञान योग बताया, एक कर्म संन्यास योग बताया, एक कर्म योग बताया। तो अर्जुन कहता है भगवान, पहले आपने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया, फिर कर्म योग की, कर्म संन्यास की प्रशंसा कर दी। फिर जब डिस्कशन हुआ तो आपने कहा कि ज्ञान योग से कर्म संन्यास योग ठीक है, आसान है, सुगम है। अब आपने तीसरी बात और कह दी कि इस कर्म संन्यास योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो सही क्या है उसे मुझे बताओ। भगवान कहते हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुगम सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से इच्छा करता है, न किसी से द्वेष करता है, ज्ञेय ऐसे नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी ही है जो किसी से न द्वेष करता है, न किसी से इच्छा करता है। ज्ञेय ऐसे नित्य सन्यासी। निर्द्वंदो ही महाबाहु, वो निर्द्वंद हो जाता है। द्वंद क्या है? राग द्वेष काम क्रोध। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। कौन? जो निर्द्वंद हो गया। निर्द्वंद कैसे होगा? न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहते हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्लियर? अब कहते हैं सांख्योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, एकम प्यास्त सम्यग उभयो विंदते फलम। अर्थात सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं। सन्यास योग कर्मयोग एक ही है, सांख्य योग भी एक ही है। सन्यास यानी सांख्य योग, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग सब एक है। मूर्ख लोग इसे अलग अलग कहते हैं। सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही तो प्राप्त करता है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, एकम अपि आस्ते सम्यक उभयो विंदन्ते फलम। सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। चाहे सांख्य योग कर लो, चाहे कर्म योग कर लो, या कर्म संन्यास योग कर लो, एक ही बात है। यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य योग से स्थान प्राप्त किया जाता है, तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्य योगम च पश्यति स पश्यति, यानी
भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वो यथार्थ देखता है। चाहे तुम ज्ञान योग में स्थित हो जाओ या कर्म योग में स्थित जाओ या कर्म संन्यास योग में, कर्म संन्यास और कर्म योग एक ही चीज है। और कर्मयोग के बिना सांख्य योग भी नहीं होगा। कर्मयोग से ही ज्ञान योग सिद्ध होगा। भाई तुम कुछ न कर रहे, ये तो कर्म है, न करना। तुम बैठ के भगवान के नाम भजन ध्यान में बैठे हो, भगवान का ध्यान भी तो कर्मयोग ही है। समाधि में बैठे हो, समाधि भी तो कर्मयोग है। और कुछ नहीं कर रहे हो, न करना भी तो कर्म है। संन्यास तो महाबाहो दुखम वाप्त अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म नाचृणा अधिगच्छति। ये अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और जो मुनि हैं योग युक्त, भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग बिना कर्मयोग के होगा नहीं। आया समझ बात नहीं आई? तो भगवान समझाते हैं कि भाई कर्मयोग आवश्यक है, बिना कर्मयोग के ज्ञान योग भी सिद्ध नहीं होता। और कर्मयोग से जो प्राप्ति होगी वही ज्ञान योग से प्राप्त होगी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसका मन अपने बस में हो गया, जितेंद्रिय हो गया है। विजितात्मा, जिसने अपने आप को जीत लिया है, इंद्रिया और मन जिसके कब्जे में। विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसका मन अपने बस में है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मन और इंद्रिया जीत ली। फिर कह रहे हैं विशुद्धात्मा, इससे क्या हुआ? उसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय हो सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, जिसका मन बस में है, जो जितेंद्रिय हो गया है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों का आत्म परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, सब में परमात्मा ही देखता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा सब में परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, जो सब में परमात्मा को देख रहा है। जैसा कल हमने कहा था, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते असत। तो सत निराकार है, निरवयव है, निर्गुण है, और असत साकार है ये भी परमात्मा। असत जगत जो है बना उससे है, इसलिए ये ईश्वर रूप ही है, परमात्मा रूप है। लेकिन ये सगुण साकार है, वो निर्गुण निराकार है। अगर